Welcome to PNB Mindpod channel, a channel to kiss new life। दोस्तों, बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में आप व्हाट्सएप पर चर्चा चल रही है, पीएनबी माइंडपॉड की तरफ से आज दिनांक 6 जून से शुरू किया जा रहा है। और ये पूरा टेस्ट सीरीज किस सिस्टम पर आधारित होगा, क्या प्लानिंग हमारा है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। आप चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि इससे आपको निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए मैं यहाँ के टेस्ट का बात करूँ। देखिए, टेस्ट सीरीज दो ढंग से चला सकते हैं, दो तरीका हो सकता है चलाने का। एक तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, एक सेम टू बीपीएससी मॉडल, मतलब मिसलेनियस 150 क्वेश्चन जो होते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे लेकिन टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, तो ये जो है हम देखेंगे इसको कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और टॉपिक वाइज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और मिसलेनियस वाले में कितने आ रहे हैं। संभव होगा तो दोनों चला जा सकता है। ठीक है, अब टॉपिक वाइज वाला में क्या हो कि आपको डेट शीट टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ डेट हो गया 14 जून, जो अगला टेस्ट का टाइमिंग है, डेट है। अब इतिहास जो है किस बुक से मैं दे रहा हूँ और कौन सा चैप्टर से दे रहा हूँ, क्या पेज नंबर है। फिर जीव विज्ञान किस बुक से दे रहा हूँ और कौन सा चैप्टर है। ठीक है, बुक को इसलिए फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि माइंड पावर का मानना है कि जब हम किसी एक बुक को समाप्त करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी बुक को, जैसे मान लिया जाए कि आप ये, चलिए मैं सबसे पतली ले लूँ पत्रिका, यही ले लेते हैं प्रतियोगिता दर्पण को। अगर इसको आप समाप्त करते हैं, पूरा का पूरा समाप्त कर लेते हैं, जो आपके लिए है, ठीक है, तो आपके अंदर एक हार्मोन्स का सपोर्ट मिलता है, बायोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, माइंड को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अगर इसको खरीद के, मान लीजिए इसको खरीदे और इसको घर में रख दिए ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए बुक वाइज ही देना अच्छा रहेगा और वो बुक सब कुछ आपके पास उपलब्ध होगा, चिंता नहीं कीजिए। अगर नहीं होगा तो पीडीएफ के रूप में हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो ये हो गया टॉपिक का कैसे करेंगे हम लोग। अब जो लोग मान लें मिसलेनियस क्वेश्चन देना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं, टॉपिक वाइज देना चाहते हैं उसमें भी आ सकते हैं। ये दोनों स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करे कि स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, और आज का जो टेस्ट है और जो आज मिलेगा 7 बजे आपको क्वेश्चन चल जाएगा। ठीक है, तो 7 बजे जो टेस्ट आज होने वाला है उसको आपको एंट्रेंस टेस्ट के रूप में देखना है, समझना है। ये नहीं सोचना है कि हार्ड मिल गया चाहे बहुत आसान मिल गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसान भी होंगे। क्योंकि ये देखना है हमें कि आपका प्रेजेंट में स्थिति क्या है, आपका लेवल क्या है, और वहीं से आगे बढ़ना है, उसी ढंग से रोड मैप तैयार करना है। चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको टेस्ट जो होगा वो किस प्रकार से होगा। पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, प्रिंट आउट आप करा करके टेस्ट दे दीजिएगा। और एक और सलाह, साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर कृपया टेस्ट नहीं दीजिए, उससे आंख भी खराब होता है और मेमोरी भी डाउन हो जाता है। कई लोग मोबाइल स्क्रीन पर क्यूज़ खेलते रहते हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो, और कोई अगर टीचर या कोई दूसरे व्यक्ति हैं गाइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो फ्री में है और हमको पैसा खर्च हो रहा है तो देखिए, पैसा कमाना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और कम से कम 1,000 रुपये कमाइए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होता है। ठीक है, और आप जैसे पीडीएफ में क्वेश्चन चला गया, आप प्रिंट आउट करा के बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप पीडीएफ में ही आंसर शीट को पीडीएफ में बना के भेज देंगे। पीडीएफ कैसे बनेगा पूछ लीजिएगा। प्रिंट आउट करा कर भी हम चेक करते हैं, हम जो है आपको चेक करेंगे, प्रिंट आउट करा के ही चेक करेंगे। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये दिल्ली के स्टूडेंट हैं, हाल ही में ज्वाइन किए हैं, इनका एक टेस्ट हुआ है, निशांत रंजन नाम है इनका। ये 2 बार से इनका दिक्कत हो रहा था, तो चलिए इनकी बात मैं कर लूँ। तो इन्होंने जो बना के भेजा है ये टेस्ट का आंसर शीट, वो देखिए कैसे। एक तो उन्होंने साफ साफ लिखा, मैंने कह दिया था कि आपको साफ साफ लिखना है, बहुत अच्छे से ढंग से लिखा। आप लोग को भी क्लियर कट लिखना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये जो है लिखे हैं, अच्छा कि लिख दिए थोड़ा बहुत आप लोग शॉर्ट, जैसे ये है ना, ये कांवड़ झील है, तो आप झील नहीं भी लिखेंगे तो कांवड़ लिखने से भी हो जाएगा कि आपने यही लिखा है, भी लिखा है। तो ऐसे करके हल्का फुल्का लिख देंगे, छोटा सा लिख देंगे, उससे समझ। जैसे स्वामी विवेकानंद है, अगर उस ऑप्शन में स्वामी कहीं नहीं लिखा हो तो केवल स्वामी से भी चल जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है, आप जो भेजेंगे उसका ये प्रिंट आउट कराया हुआ देखिए, उन्होंने जो है भेजा है कैमरा स्कैन से बना के पीडीएफ, और मैंने प्रिंट आउट करा के उनका लाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको गंदा नहीं किया आपके लिए, इस प्रकार से आपको भी भेजना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं और दूसरी बातों पर।
देखिए, आपका जो टेस्ट हो जाएगा, प्रिंट आउट करा के चेक हो जाएगा, आंसर शीट ही मिलेगा। आंसर शीट पर लिखा रहेगा किस स्रोत से प्रश्न को लिया गया है। क्योंकि अगर मैं दावा करता हूँ कि इन सही पुस्तकों को कवर करूँगा और फिर इन पुस्तकों से क्वेश्चन न लूँ, तो फिर दावा करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए ये टॉपिक आपको क्वेश्चन कहाँ से आए हैं वो आपको आंसर शीट पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कशन जो होगा कॉपी चेक होने के बाद आपको डिस्कशन होगा और यूट्यूब पर उसको लोड कर दिया जाएगा ताकि आप समझ सके। कोई दिक्कत होगा तो आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। 100 स्टूडेंट अगर हो जाएंगे और वो सीरियस हो जाएंगे तो टेस्ट में मज़ा आएगा आपको, और होंगे ही होंगे, नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आए कितना अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको यहाँ टेस्ट देने से क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मार्क्स मिलेगा कि कितना रियल मार्क्स मिले, कितना आपको मार्क्स हुआ। रैंक मिलेगा। रैंक बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट्स के बीच क्या पोजीशन है अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने आप को ढाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है होल सिलेबस को कवर किया जाएगा। ये जो आप पुस्तकें देख रहे हैं ना, उसमें 12 महीने का दर्पण भी होगा, परीक्षा मंथन भी होगा और बिहार स्पेशल के लिए हमारा नोट्स भी होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25-25 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं बिहार स्पेशल से। अब मैं थोड़ा पुस्तकों का दर्शन करा दूँ आप लोग को। यहाँ चलते हैं। यह एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम में, यह आपको दिख रहा होगा। आप हिंदी मीडियम लीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो। हमारे यहाँ दोनों की व्यवस्था है। अब उसका है एक, यहाँ देख रहे हैं आप, ये भारत का संविधान। यहाँ देखिए, भारत का संविधान जो है ये ब्रजकिशोर शर्मा का है। ये मैं क्यों रखा हूँ? क्योंकि आजकल आप देखेंगे 65वीं का क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप पूछ रहा है। तो जब कभी आप इसको पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन पैदा होगा तो इससे आप क्लियरफाई हो सकते हैं। इसको याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझना है। तो थोड़ा डीप जाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए इसको उलट लेना है। ओके, नहीं होगा तो चिंता मत कीजिएगा, और नए लोगों को अभी ये करना भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये आप विवास पनोरमा आप देख रहे हैं। विवास पनोरमा ये बिहार के लिए है, और ये है आपको इम्तियाज़ अहमद सर का, ये बिहार परिचय। और ये जो इसमें छोटा वाला जो बुक देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आपको यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया आप। थोड़ा मैं यहाँ आऊँ करंट अफेयर्स के लिए। प्रतियोगिता दर्पण का 12 महीने का प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक पेज से, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो इस पर बनाया हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। जी हाँ, प्रत्येक पेज से बनाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। इसी कारण से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लड़ जाते हैं। जी हाँ, पिछले बार भी लड़े थे। और चूँकि 12 महीने का दर्पण हो गया, कुछ हिस्से भी दर्पण से चूक हो सकती है, तो ये हो गया आपको परीक्षा मंथन। ठीक है, ये दोनों बुक को कवर जरूर करवाया जाएगा। इसके अलावा भी होंगे, लेकिन मैं इनको जो दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको कवर कराया जाएगा। चलिए, आप ये दोनों देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ। इतिहास से 40 क्वेश्चन के लगभग पूछा जा सकता है, 35 से पूछा जा सकता है। तो ये मानचित्र वाला एक बुक आपको रखना पड़ेगा। आधुनिक भारत का आज के टेस्ट में कुछ मिलेगा भी इससे प्रश्न आपको। आधुनिक भारत का ये बुक है, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का है। ये भी एनसीईआरटी का है, प्राचीन भारत का। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन मिल रहे हैं आधुनिक भारत से, और आपको 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं या 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन आता है, तो मध्यकालीन का भी पढ़ सकते हैं आप। ओके, अभी मैं यहाँ किताब नहीं रखा हूँ, बट पढ़ना है आपको। अब देखिए, ये जो है ना बायोलॉजी, इसमें जो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसका जो बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर दिया, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप कवर कर सकते हैं। ऐसे हिंदी वाले के लिए तो मैं क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा। हिंदी मीडियम में किताबें अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छा इसमें भी क्वेश्चन दिया है, इसको भी कवर करवाऊँगा। लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके नहीं हैं, थोड़ा डीप चला गया है और इसमें बहुत सारा अध्ययन सामग्री दे दिया, उतना हो नहीं पाएगा। तो मेरे से आपको बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। और ये आपको बिहार परिचय में फिर से दिखा दूँ। बिहार के लिए क्या करना है, ये आपको बिहार का ये पनोरमा हो गया, इसको लेना है। और ये इससे मैं भी करवाऊँगा, क्वेश्चन में पूछूंगा, आपका पूरा ये याद करवा दिया जाएगा। एक पीटी फाइटर ग्रुप भी मेरे पास है, जहाँ पर 9:30 में क्यूज़ होता है, उसमें तो पूरा याद करवा जाता है। ये बिहार परिचय इम्तियाज़ सर का ही है, इसको तो ये हो गया आपको बिहार के लिए, बस हो गया। और बाकी बिहार के लिए बचेगा तो जो पेपर नोट्स है वो आपको मैं सिखा दूँगा कैसे पेपर नोटिंग करना है, और कुछ मेरे तरफ से भी आपको पेपर नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है अगर कहेंगे सर वो बायोलॉजी का दिखा दिया, भौतिकी का, तो भौतिकी और रसायन इसी में है। ये आपको बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, इसमें से कुछ छांट के पढ़ना है, बात कर लीजिएगा। और ये आप तो पढ़ ही चुके हैं, ये लास्ट में पढ़ना है। जिनका एनसीईआरटी हो चुका वही पढ़ेंगे, बात जो बिगनर्स उनके लिए मैं कह रहा हूँ। शुरू में इसको पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा।
और अगर किसी ने अपना नोट्स बनाया है, ठीक है, ये लूसेंट का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, अगर आपका शॉर्ट नोट्स है तो वही ज़्यादा अच्छा, ये बेकार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक भी कवर करा जाएगा। 30% क्वेश्चन बीपीएससी के रिपीट होते हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ आप देख चुके हैं और अब आगे की बात की जाए। देखिए, अगर जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है, उनको लगता है कि सर मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, कैसे आएगा, तो आपके पास क्या होगा, टेलीग्राम होगा, ठीक है, तो उससे भी मैं भेज दूंगा। आपके पास क्या होगा, आपके पास जीमेल होगा, मतलब ईमेल होगा आपके पास, एक ईमेल अकाउंट, तो ईमेल से भी भेज दूंगा। और बातें मैं बता दूं आपको। देखिए 7 जून, आज 7 जून है, तो टेस्ट सीरीज आज से ओपन हो रहा है। अब रही बात आपको कि किस प्रकार से आप सर चेक करेंगे, तो देखिए 7 जून का जो टेस्ट हो रहा है वो तो फ्री में हो रहा है, पैसा आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं सबकी कॉपी तो नहीं चेक करूँगा। मान लीजिए 100 स्टूडेंट आ जाएंगे तो सबका मैं प्रिंट आउट नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं उन लोगों का चेक कर दूंगा जो फी पे कर चुके हैं, उनका मैं चेक कर दूंगा, यूट्यूब पर भी लोड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। आप लोग के लिए क्या करूंगा मैं कि आंसर शीट आप लोग को भेज दूंगा। इस बीच अगर आप कोई पेमेंट कोई कर दिया कि सर ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन मैंने देखा बहुत अच्छा, मैंने बना के भेज भी दिया है, बट मेरा चेक कीजिए आप, तो ठीक है मैं कर दूंगा और करके और पीडीएफ बना के आपको मैं वापस कर दूंगा जो आपका आंसर शीट है उसको। एक और बात, फ़ी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, पूछते हैं स्टूडेंट्स, को सही बात है, पूछना भी चाहिए। तो यहाँ जो है मैं एक लाइन कह दूँ कि यहाँ पर कट पेस्ट वाला काम होता नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन बनता है। आप देखे होंगे स्टैटिस्टिक्स का जो टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन देता हूँ, और क्या स्टैंडर्ड है आप खुद से देख लीजिएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, ये 30 रुपये वाला 20 रुपये टेस्ट तो होगा नहीं, पता है आपको। लेकिन हाँ, 7 जून का टेस्ट फ्री है। और मैं ये बताऊँगा कि अगर हम कभी भी टेस्ट अगर लिए हैं, कोई भी टेस्ट लिए हैं और उसमें क्वेश्चन अगर हाथ से मैं नहीं लिखा है, तो मैं बता देता हूँ कि 50% क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और किसी बुक से आए हैं, टेस्ट सीरीज से आए हैं। लेकिन आप लोग का बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ मिलेगा और ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, क्योंकि हमें आपको सफल बनाना है और सफल बनाने में हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम क्वेश्चन चूज करते हैं, हमारी टीम जो है क्वेश्चन चूज करता है, तो उसका बौद्धिक विकास भी होता है। हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। जैसे आप संडे हो गया, आपको टेस्ट हो गया, तो आपको मंडे को डिस्कशन मंडे को हो जाएगा, और ट्यूसडे को जो है मार्कशीट आपको रैंक के साथ मिल जाएगा। और बहुत सारे फीचर हैं जो आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा मैं। पटना में आप हैं तो ऑफलाइन भी आके मिल सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मंथली टेस्ट का पैकेज आपको मिलेगा, और अगर स्टूडेंट्स 100 के आसपास हो जाएंगे तो 50 के आसपास से आपसे फी लिया जाएगा। बहुत सारे और फीचर हैं जो व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए और आपको पता चल जाएगा क्या क्या टेस्ट, क्या क्या और सिस्टम है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार और, आपको कैसे भेजना है, इस रूप में आंसर भेजना है, इस रूप में आंसर को लिख करके भेजना है, ठीक है, और मैं प्रिंट आउट करा के आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।